वीर सावरकर नवानंद सोसाइटी के पीड़ितों की कलेक्टर जनसुनवाई में फिर गुहार। 30 सालों से जारी है आशियाने के लिए प्लॉट पाने का संघर्ष। प्लॉट पाने की चाह में गुजर गई आधी जिंदगी और जवानी, बोले पीड़ित अनिल यादव। मुकेश शर्मा इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड। एफआईआर हुई फिर भी कुछ नहीं हुआ। आईडीए की स्कीम लगने के बाद भी नहीं बताया और बेच दिए प्लॉट। अब दर दर भटक रहे हैं प्लॉट धारक। एडीएम सपना लोवंशी बोली, पिछले हफ्ते भी आए थे इसी संस्था के पीड़ित। कलेक्टर के निर्देश पर बनाई गई है जांच समिति। इसमें जो प्लॉट उन्होंने बेचा उसकी रसीद दी, बोला कि ये टाइमली हम आप इसको डेवलप करके दे देंगे। उसके बाद सालों साल होता गया। बाद में बोलने लग गए कि अरे अभी तो ये ग्रीन बेल्ट में, अभी तो ये कोर्ट का कुछ केस चल रहा है, अभी तो नया मास्टर प्लान रिव्यू होगा तब आना। ऐसे करके 10-10 साल 5-5 साल ऐसे खींचते रहे। लिटरली पैसा तो उस जमाने में 25 साल पहले ओन मनी सहित मैंने तो 2 लाख दिया था। मनी भी दिया 65 कैश नहीं, मैंने कैश दिया था। बिल्कुल कैसे, अगर नहीं तो ऑडिट कैसे कर लेंगे? हर साल ऑडिट होता था। हर साल ऑडिट हो रहेगा तो किस तरह से हो जाता है कि कुछ भी नहीं होगा, जाओ ऐसे करके ओरली बोलते थे। अब वहाँ ऑफिस में जो भी, अब ऐसे थोड़ी मालूम बाबू 25 साल से ये चल रही कैसेट तो कोई आज याद। मैंने 18 जुलाई 2009 को पुलिस कंप्लेन करवाई थी। ये वीर सावरकर सोसाइटी जो आपका 2005 से मैं इसका सदस्य हूँ और उसका अगेंस्ट में टोटली फ्रॉड हो रहा है। इसके पीछे अनिल यादव और उसकी टीम है जो मुकेश शर्मा करके सोसाइटी में बैठते हैं, वो टोटली उन्होंने उसमें टोटली इन्वॉल्व है। उसके अगेंस्ट में हमने पुलिस कंप्लेन भी किया था 2009 में, और उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, वरना उनका कोई शिकंजा कसा गया है। हमारे साथ पूरा और इसके 3000 लोग, इसमें 3000 लोग हैं इसमें अभी पीड़ित हैं। उस पर कोई भी उस पर आश्वासन देने को तैयार नहीं है और करोड़ों रुपए का घपला है ये। अधिकारी ने आश्वासन दिया पे कमेटी बना दी गई है, उस पर निराकरण करेंगे। इसमें अनिल यादव है और बाकी सारे जितने भी लोग हैं ना, अनिल शर्मा और चौधरी और उसका जो मैनेजर मुकेश शर्मा, ये सब तो इसके टट्टू हैं। मेन आदमी है अनिल यादव। ये संस्था का अध्यक्ष, संस्था का ये पूरा सब कुछ यही करता है, करता था यही है। और इसके पहले भी इनके भाई ने एक कोई कष्ट निवारक करके संस्था थी, वो भी लेके पैसे भाग गया लोगों के। सहकारिता विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। पिछले 6-8 महीने से हम लोग सहकारिता विभाग में कंप्लेंट डाल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। एक सदस्य को बुलाया भी नहीं गया। मैंने खुद ने पर्सनली एक आरटीआई लगाई कि जानकारी के लिए, सहकारिता विभाग उसका जवाब नहीं दे रहा। अक्टूबर-नवंबर की आरटीआई। अब आप बताइए क्यों बचा रहे हैं उसको, क्यों बचा रहे हैं उसको? चुनाव करते हैं तो जब जो यानी पूरे मेंबर रोड के ऊपर हैं, सोसाइटी ऑफिस के रोज चक्कर लगा रहे हैं, और सोसाइटी ऑफिस में हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि इनका चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कहाँ चुनाव हो रहा है? किसी होटल के अंदर, कोई पब्लिकेशन, कुछ पता ही किसी को नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। जितने लोग खड़े हैं इनमें से पूछ लो, एक भी गया हो तो। पूरी मिली भगत है ये सहकारिता विभाग की और ये सोसाइटी की, इसीलिए ये 30 साल से चल रही है। बिना मिली भगत के हो नहीं सकता। हम लोग वीर सावरकर नवानंद 2 सोसाइटी है जिसके मेंबर हैं। हम 3303 मेंबर हैं और हम सब लोग यहाँ इसलिए आज आए थे कि कलेक्टर साहब हमारे साथ न्याय करेंगे। आज से 30-35 साल पहले हमारे को लोगों को प्लॉट अलॉट किए हैं। अनिल यादव करके एक कॉलोनाइजर है, उसने एग्रीमेंट के आधार पर प्लॉट को काटा है, जबकि वहाँ आईडी की स्कीम थी, ये हमको नहीं बताया गया। और हम सब लोग प्लॉट होल्डर हैं और पिछले 30 साल से प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। 3303 टोटल प्लॉट धरी हैं हम लोग। पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इंदौर की सबसे बड़ी ये स्कैम है, ये इंदौर का सबसे बड़ा घोटाला है। वीर सावरकर संघर्ष समिति के लगभग 40-50 जो लोग थे वो आज आए थे और सभी के आवेदन थे। उनका कहना है कि संस्था से उनके द्वारा प्लॉट लिए गए हैं और परंतु संस्था ने अभी तक उनको प्लॉट आवंटित नहीं किए हैं, तो इस इशू की जांच की जाए, उसके संदर्भ में वो लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। पिछले मंगलवार जनसुनवाई में भी कुछ अन्य सदस्य इसी संस्था के आए थे और जिन्होंने यही पॉइंट रखा था कलेक्टर साहब के सामने। तो मुझे सहकारिता विभाग ने जैसा बताया है कि लास्ट वीक ही कलेक्टर सर के निर्देश थे कि एक समिति बनाई जाए और इस पूरे प्रकरण की जाँच करे। तो 2 सदस्यीय समिति सहकारिता विभाग बना चुका है इसके लिए।